Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। आप सबके डिमांड पर मैं आज का सेशन लेकर आई हूँ। आप सभी काफ़ी समय से बोल रहे हो मैम प्रीलिम्स बहुत कर रहे हैं, हमको मेंस के साथ में ही प्रैक्टिस चाहिए। तो लीजिए आज आपके लिए मैं मेंस लेवल का एक बहुत ही बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं जो अभी आज मैं आपको कराने वाली हूँ आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ट्रिपल रो वाला क्वेश्चन है, ये आजकल प्रीलिम्स में पूछा जाने लगा है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में। तो प्रीलिम्स में थोड़ा क्वेश्चन को काफ़ी आसान कर दिया जाता है और मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको दिखाती हूँ। तो मेंस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ ऐसा ऐसा पूछा जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी मैं फिर दिखाती हूँ। चलिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए अब बनाते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है, कहता है 18 पीपल, 18 लोग हैं। बेन, जैक, मारियो, मैरी, मिलो, विगो, अली, मर्लिन, सब नाम ऐसे दिए गए हैं, पूरे पूरे नोट करने पड़ेंगे। आप इनके इनिशियल्स यानी कि लेटर्स अकेले नहीं नोट कर सकते। अगर लेटर दिया होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड होता। कॉम्प्लिकेटेड तो खैर नाम से कुछ नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगी। लेटर्स दिए होते तो थोड़ा सा तुम्हारा टाइम बचता थोड़ा सा, सिर्फ लेटर नोट करना होता। यहाँ पर पूरे पूरे नाम जितनी बार बोलेगा पूरे पूरे नाम नोट करने पड़ेंगे, तो ये चीज है। अब वही बात है ना, मेंस में एग्जामिनर का काम होता है क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा आड़ा टेढ़ा बनाना। चलो, तो ये 18 लोग हैं सिटिंग इन 3 हॉरिजॉन्टली पैरेलल रोज, 3 पैरेलल रोज में बैठते हैं। पहली बात, ये जो वीडियो है रिकॉर्डेड है। क्यों रिकॉर्डेड है? इसलिए मैंने सोचा कि ऑब्वियसली लाइव आऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेंस के क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लगता है, आप सभी को पता है। तो अगर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट करना है, रिकॉर्डेड सेशन इज गुड फॉर मेंस। तो ये लीजिए, तो ये 18 लोग हैं, 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल रोज में बैठे हैं, सच दैट ईच ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। सबके सब नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। 3 पैरेलल रोज हैं। कौन सी? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होती है ऐसे और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो कुछ ऐसा गिवन होगा। चलो, कहता है 6 पीपल सिट इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर इन ईच रो। हर एक रो में, अब टोटल 18 लोग हैं, हर एक रो में कितने लोग आएंगे? 6 लोग, और सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं। कहता है इफ अ पर्सन सिट्स ऑपोजिट टू अनदर पर्सन देन बोथ ऑफ देम मस्ट बी ऑन द एडजेसेंट रो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। अब एक रो में अगर 6 लोग हैं, कहता है मान लो यहाँ पर ए बैठता है, कहता है ए जो है बी के ऑपोजिट है। इसका मतलब कि बी जो है ना अपनी एडजेसेंट रो में होगा। अगर ये एक और रो है तो ए के ऑपोजिट बी बैठता है, तो बी यहां नहीं आ सकता, बी आपका सिर्फ यहां पर आएगा। ठीक है, उसने कहा ए बी के ऑपोजिट बैठता है, ए इस रो में है तो बी उसकी एडजेसेंट वाली रो में आएगा, सिंपल। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रो 1 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 2, रो 2 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 3। ठीक है, तो पहले ये बना लेते हैं। कहते हैं लेफ्ट एंड ऑफ द 3 रोज लाई इन द सेम लाइन एंड राइट एंड ऑफ द 3 रोज लाई इन द सेम लाइन। यानी कि हर एक लाइन का जो लेफ्ट एंड है वो एक ही लाइन में लाई करता है, हर एक रो का जो राइट एंड है वो भी एक ही उसमें लाई करता है। यानी कि कैसे बैठे हैं सब लोग? सब लोग बैठे हैं रो 1 वाले, ये रो 2 वाले, इनका राइट एंड और लेफ्ट एंड क्या है? एक लाइन में लाई करता है। ये लीजिए, रो 1 2 के नॉर्थ में, रो 2 रो 3 के नॉर्थ में, यही गिवन है ना। हाँ, चलो, कहते हैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन नोआ एंड बेन हु डज नॉट सिट एट एनी एंड। नोआ और बेन के बीच में एक पर्सन है और बेन किसी एंड पर नहीं आएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्री के क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हो ना तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिल जाता है कि वहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, बीच में से स्टार्ट हुआ, और बाय द एंड ऑफ द क्वेश्चन जब तुम रीड करते हो कई बार क्वेश्चन बन चुका होता है तुम्हारा।
मेंस के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, सारी की सारी कंडीशंस को नोट करना पड़ेगा और बाद में जो पूरी कंडीशंस तुमने नोट की है उसको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो, तुमको लगता है अभी तक तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, तुम सिर्फ नोट करे जा रहे हो, तो यानी कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बच्चे ऐसा सोचते हैं, तो यहीं पर वो मार खाते हैं। पेशेंट होना पड़ेगा ड्यूरिंग सॉल्विंग मेंस क्वेश्चंस। और अभी तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास समय है, तो मेंस की तैयारी अच्छे से करो। हर एक क्वेश्चन पर समय लगेगा, कोई बात नहीं, अभी लगाओ, सीखो, पेशेंस रखो। अभी उसने आपको क्या बोला है नोआ और बेन के बीच में 2 लोग हैं। बेन डज नॉट सिट एट एनी एंड, बेन किसी एंड पर नहीं आएगा। ठीक है भाई, अभी तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो नोआ और बेन के बीच में एक पर्सन है और बेन जो है किसी भी एंड पर नहीं आएगा, काटा मार दो, सिंपल। आगे चलो, यहां देखो, रीता डज नॉट सिट एट एनी एंड, रीता किसी एंड पर नहीं आएगी। रीता जो है वो भी किसी एंड पर नहीं आएगी, ये लो। आगे कहता है एमा एंड मारियो आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, एमा और मारियो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बैठते। इसका मतलब कि जहां भी आपकी एमा आएगी उसके ऑपोजिट मारियो नहीं आएगा, तो काटा लगा दो भाई, ये लो। आगे क्या कहता है, अली सिट्स ऑपोजिट टू अवी एंड सैम, अली किसके ऑपोजिट बैठता है, अवी और सैम 2 लोगों के ऑपोजिट है। इसका क्या मतलब हुआ, अली 2 लोगों के ऑपोजिट है, अवी और सैम। इसका मतलब समझो, अली 2 लोगों के ऑपोजिट बैठता है, इसका मतलब डेफिनेटली हो गया कि अली जो है आपका वो कहां पर आएगा, सेकंड रो में आएगा। तभी वो किसके ऑपोजिट है, अवी और सैम। अब अवी और सैम आपके हो सकता है फर्स्ट रो में इनमें से कोई एक आ जाएगा और सेकंड रो में कोई आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अली बीच वाली रो में सेकंड रो में आएगा, तभी वो 2 लोगों के ऑपोजिट बैठेगा। अगर सिंपल बोलता अली इज ऑपोजिट टू सैम, तो अली सैम यहां भी आ सकता था, अगर अली यहां आता तो सैम यहां आ जाता। ठीक है, समझ रहे हो, 2 लोगों के ऑपोजिट बोला, इसका मतलब कि वो आपका सेकंड रो में आएगा। आगे, मर्लिन एंड जिया आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मर्लिन और जिया दोनों क्या है, साथ में आएंगी। ओके, तो मर्लिन और जिया दोनों साथ में आएंगी, ये लीजिए। मर्लिन इज नॉट ऑपोजिट टू मेरी, मर्लिन मेरी के ऑपोजिट नहीं है। मर्लिन जो है आपकी वो मेरी के ऑपोजिट नहीं आएगी। ओके, काटा लगा दो। आगे चलो, मेरी इज इन सेकंड रो, कहता है मेरी कहां पर है भाई, सेकंड रो में है। तो मेरी एक और पर्सन का नाम तुम्हें पता चला जो कि सेकंड रो में आएगा। अभी तक अली था, अब मेरी भी सेकंड रो में। चलो आगे चलते हैं। मर्लिन इज नॉट एडजेसेंट टू ऑलिव, मर्लिन और ऑलिव दोनों एडजेसेंट नहीं आएंगे। मर्लिन और ऑलिव दोनों एडजेसेंट नहीं है, तो मर्लिन कॉमा ऑलिव, काटा लगा दो। कहता है रीता सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ऑलिव, हु सिट्स ऑपोजिट टू वीगो, ऑलिव वीगो के ऑपोजिट है और ऑलिव के थर्ड लेफ्ट पर रीटा है। ठीक है, ऑलिव वीगो के ऑपोजिट है, ऑलिव जो है आपका वो है वीगो के ऑपोजिट, और ऑलिव के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, रीटा। अब आप बोलोगे मैम आपने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि उसने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि सभी के सभी लोग नॉर्थ फेसिंग है, सभी के सभी, ये 18 लोग, तो इसलिए ऑलिव के थर्ड लेफ्ट पर रीटा, ऐसा बनेगा। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एमा सिट्स इन रो 2 एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नोआ बट नीदर ऑफ देम सिट एट एनी एंड, एमा कहां पर है, रो 2 में, एमा रो 2 में है, नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर। इसका मतलब क्या हुआ, नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा और एमा सेकंड रो में है, इसका मतलब नोआ और एमा दोनों ही सेकंड रो में आएंगी, दोनों ही सेकंड रो में आएंगी। तो चलो, एमा के नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा है, तो नोआ अगर आपकी यहां पर है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर एमा, यानी कि उसके जस्ट साथ है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है हमारी नॉर्थ।
तो नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा, और उसने ये भी बोला कि दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं आएगा, तो एंड के लिए काटा लगा दो। एंड के लिए काटा है, नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा आएगा, याद रखना। एंड, इसको ऐसा नोट कर लेती हूँ, रुको। ये तो है ही नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा आएगा, लेकिन ये दोनों एंड पर नहीं आएंगे, काटा। और दोनों कहां पर है? सेकंड रो में। देखो सेकंड रो के जो मेंबर्स हैं उसका तुम्हें पता चलता जा रहा है, अली है, मेरी है, नोआ है, एमा है। ओके, एक और चीज देखो भाई, मेरे को सामने नजर आई, नोआ और बेन के बीच में एक पर्सन है, तो इसका मतलब बेन भी तो आपका यहां पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 लोग पता चल गए, एक पर्सन रह गया आपका सेकंड रो का। ओके, चलो आगे देखो, कहता है वीगो सिट्स ऑपोजिट टू ऑलिव एंड मिलो। वीगो जो है वो ऑलिव और मिलो दोनों के ऑपोजिट है। वीगो इज ऑपोजिट टू ऑलिव एंड मिलो। इसका मतलब वीगो सेकंड रो में आएगा, तभी वो दो लोगों के ऑपोजिट है। तो ये लो छठा पर्सन भी हमको पता चल गया, यहां पर आएगा वीगो। कहां आएगा ये नहीं पता, कोई बात नहीं। तो वीगो के ऑपोजिट दो लोग हैं, तो एक तो है ऑलिव, एक मिलो। पता नहीं ना कौन कहां पर आएगा, तो ऑलिव और मिलो, ये लो। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन में क्या कहता है। यहां है मारियो सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मिलो एंड मारियो सिट्स इन द थर्ड रो। देखो क्या कहता है, मारियो है थर्ड रो में, और मारियो कहां पर है? मिलो के सेकंड लेफ्ट पर। मारियो थर्ड रो में, मिलो के सेकंड लेफ्ट पर। इसका मतलब मारियो और मिलो दोनों ही थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो की बात की है। तो मारियो मिलो के सेकंड लेफ्ट पर, मारियो जो है वो मिलो के सेकंड लेफ्ट पर। ठीक है भाई, अब ये दोनों की दोनों कहां पर है? थर्ड में। एग्जैक्ट। अवी और सैम का नहीं पता कौन फर्स्ट में है कौन थर्ड में है, नहीं पता, लेकिन मारियो और मिलो थर्ड में है। ठीक है, तो मिलो के थर्ड लेफ्ट पर मारियो। अब मुझे एक और चीज पता चली, वीगो जो था बीच वाली रो में आएगा, ऑलिव मिलो उसके ऑपोजिट। तो मिलो तो अब थर्ड में है, तो ऑलिव आ जाएगा फर्स्ट में। क्लियरली पता चल गया, ऑलिव आपका यहां पर है और मिलो आपका थर्ड में। अब एक और बात देखो, ऑलिव के थर्ड लेफ्ट पर रीटा, ऑलिव के थर्ड लेफ्ट पर रीटा, इंटरकनेक्शन हमें मिला ना। तो रीटा के लिए और भी कुछ बोला है क्या? रीटा किसी एंड पर नहीं आएगी। ओके, तो यानी कि हम वीगो से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और बात है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमें सबके सेकंड आपकी रो में जितने भी लोग आने हैं सबका पता है। चलो कोई बात नहीं, जब इतना क्वेश्चन कर लिया है, थोड़ा और बचा है, पढ़ के नोट करके फिर बनाते हैं, शायद कुछ और कंडीशन मिले जिससे हम कुछ और आगे कर सके। नीदर सैम नो रवि इज एडजेसेंट टू मिलो। अवी और सैम में से कोई भी मिलो के एडजेसेंट नहीं है। अवी और सैम में से कोई भी मिलो के एडजेसेंट नहीं है, तो मिलो के साथ में अवी और सैम में से कोई भी नहीं आएगा। ये लो। ओके, मैक्स सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, यहां देखो, मैक्स सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लिया बट नॉट एडजेसेंट टू रीटा। मैक्स जो है वो लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर है। मैक्स जो है लिया के, देखो लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर है मैक्स, पहली बात ये है। और उसने क्या बोला था भाई, नाम ऐसे ऐसे भूल जाता है बंदा। बट नॉट एडजेसेंट टू रीटा, लेकिन मैक्स जो है वो रीटा के साथ में नहीं है। मैक्स जो है वो रीटा के साथ में नहीं आएगा। ओके, तो ये लो भाई, पूरा क्वेश्चन हम यहां पर नोट कर चुके हैं। अब देखो कि हमको बनाना कहां से है, बनाना कहां से और कैसे बनाना है। अब लगा ना पूरा क्वेश्चन तुमने कर लिया, अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं। अब तुमको बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से जो जो कंडीशंस नोट किए तुमको दिमाग में याद रहनी चाहिए, कि तुमने ये भी नोट किया था, ये भी नोट किया था, माइंड में होनी चाहिए। क्वेश्चन करते टाइम कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी कंडीशंस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ना, बहुत सारी कंडीशंस ऑलरेडी हम लोग नोट डाउन कर चुके हैं, तो एक भी मिस हुई, हो सकता है कि तुमने उस पर बेस्ड एक केस एक्स्ट्रा बना दिया, जबकि सामने ही था तुम्हारी कंडीशन की वो नहीं बनेगा। तो ऐसा हो जाता है, इसीलिए पेशेंटली आराम से देखो क्या क्या कंडीशंस उसने तुमको दी है, तुम कहां से इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब पहली चीज तो यही है कि वीगो ने आना है बीच में, और आपको क्या पता है कि वीगो फर्स्ट रो में, उसके ऑपोजिट ऑलिव, थर्ड में मिलो, और मिलो से रिलेटेड तुमको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, मिलो के सेकंड लेफ्ट पर मारियो और ऑलिव के थर्ड लेफ्ट पर रीटा, ये गिवन है। रीटा के लिए बोला है कि रीटा इज नॉट एट एनी एंड, रीटा किसी एंड पर नहीं है। ठीक है, तो
यही सही बनाते हैं। अब मान लो वीगो तुम्हारा यहाँ पर है, वीगो के ऑपोजिट ऑलिव यहाँ और मीलो यहाँ, तो वीगो ऑलिव के थर्ड लेफ्ट पर रीटा यहाँ पर आ गया। अब देखा जाए तो एक और केस भी बनता है, वीगो यहाँ पर आएगा तो ऑलिव यहाँ, मीलो यहाँ और फिर रीटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि देखो अब आप पेज हो तो मैं फटाफट से, एक और पेज हो, दो पेज हो, मैं साथ साथ में करती जाऊँ। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी ये दिक्कत है कि दो पेजेस नहीं है, इसी पेज पर ऑलरेडी मैं इतना नोट कर चुकी हूँ, तो मैं ये एक और केस कैसे बनाऊंगी, इसीलिए मैं पहले सिर्फ एक ही केस सॉल्व करूंगी। ठीक है, सिर्फ एक। और जब भी ऐसा होता है तो तुम भी हमेशा कोशिश क्या करो कि पहले एक बार कॉर्नर से लेकर चलो, वीगो को यहाँ पर रखो, यहाँ से सॉल्व करो, नहीं होता है तो फिर यहाँ पर जल्दी 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 करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो ये हुआ। अब और क्या करें, तुमको सेकंड वाले इतने सारे लोग पता है, इनका कुछ इंटर रिलेशन नहीं है आपस में। अच्छा, मीलो के सेकंड लेफ्ट पर मारियो, मारियो आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अली सेकंड में आएगा, अली के ऑपोजिट अवी और सैम, अवी और सैम, तो अली आपका इसके हिसाब से यहां भी आ सकता है, अली यहां भी आ सकता है, यहां भी, यहां से कुछ नहीं हो सकता भाई। एमा, नोआ, बेन, ओके, नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा, नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा, और दोनों में से कोई भी एंड पर, एमा और नोआ में से कोई भी एंड पर नहीं आएगा। ठीक है, और नोआ और बेन के बीच में भी उसने दिया है एक पर्सन है, और बेन किसी एंड पर नहीं आएगा। ओके, चलो ठीक है। तो अब अगर मैं नोआ को यहां बनाती हूं तो नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा यहां पर आएगी, फिर नोआ एक छोड़कर बेन यहां पर। ओके, ऐसे तो और भी केस। ओके, देखो देखो नहीं बना सकते एमा के ऑपोजिट, इसीलिए मैंने कहा ध्यान से पढ़ना है। एमा के ऑपोजिट मारियो नहीं आएगा, एमा के ऑपोजिट मारियो नहीं है, तो यानी कि एमा को यहां नहीं बना सकते एमा के ऑपोजिट, क्योंकि मारियो आ रहा है। ठीक है, तो अब नोआ अगर यहां पर आई तो ये लो, नोआ यहां पर आएगी, नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा यहां पर, और नोआ और बेन के बीच में एक पर्सन, एक छोड़कर यहां वीगो, एक छोड़कर बेन आपका यहां पर आ गया। क्लियर। अब ये वाला अगर मैं नोआ को यहां पर प्लेस करूं तब एक और केस बन रहा है भाई। चलो मैं एक काम कर रही हूँ, वैसा तो है नहीं, एक और केस बन रहा है तो मैं बना लेती हूँ। एक केस मैं कहां बना रही हूँ, ध्यान से देखना। एक केस हम सॉल्व कर रहे हैं लाइन के ऊपर, जैसे कि ये सब। एक केस हम सॉल्व करते हैं वीगो हमारा एज इट इज, जो लाइन के नीचे है, स्टार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो ऑलिव आपका यहां पर ही आएगा, और मीलो आपका यहां पर ही आएगा, मारियो आपका यहां पर ही आएगा। ठीक है, तो नोआ को मैं यहां ले ही चुकी हूँ एक केस में, तो अब एक केस में मैं नोआ को ले रही हूँ यहां पर, स्टार मार्क कर रही हूँ। नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा, स्टार मार्क कर रही हूँ, और नोआ और बेन के बीच में एक पर्सन, एक छोड़कर बेन यहाँ एंड पर, देखो बेन एंड पर नहीं आ सकता, तो बेन को मैं यहां पर ले रही हूँ। ठीक है, स्टार मार्क। तो ये दो केसेस है, याद रखना, एक स्टार मार्क वाला केस है, एक ऊपर वाला केस है। चलो, कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने भी, एक केस लाइन के ऊपर वाला, एक केस लाइन के नीचे वाला, सिंपल है। आप लोग अपनी नोटबुक में अलग से एक और केस बना लो अगर ऐसा दिक्कत लगती है तो। ठीक है, चलो अब अगर मैं नीचे वाले केस की, अब देखो यहां पर हमारे पास में दो पर्सन रह गए, मेरी और अली, ये दोनों रह गए, नोआ, एमा, बेन, वीगो, इन सबको हम नोट कर चुके हैं, ये रह गए अली और मेरी। अली के लिए मुझे पता है कि उसके ऑपोजिट अवी और सैम को बनाना है, तो अगर मैं ये वाला स्टार वाला देखो तो अली के लिए ये दो जगह है। अगर मैं अली को यहां बनाऊं तो यहां पर मारियो है, यानी कि अली को मैं यहां नहीं बना सकती। इस वाले केस में अली आपका यहां पर आएगा, और उसके ऑपोजिट कौन है, अवी और सैम में से कोई भी हो सकता है, तो अवी और सैम आपके यहां पर, और अवी और सैम यहां पर। ठीक है, स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क। अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूं जिसमें मैंने कहीं पर भी स्टार नहीं लगाया हुआ है, तो अली आपका यहां आ सकता है, ये जगह खाली है, ये जगह लाइन के ऊपर देखो, ये जगह खाली, ये जगह खाली। अगर अली यहां पर आया तो ये जगह भी खाली, ये जगह भी खाली। तो अली और मेरी अभी हम रहने देते हैं, ऊपर वाले केस में बाद में नोट करेंगे। और अगर इस वाले केस की बात करें तो मेरी ऑलरेडी आपका यहां पर आ गया है। ठीक है, चलो मेरी यहां पर आ गया। अब और क्या करें हम यहां पर,
ओके, ऊपर वाले केस में एक और चीज, मीलो के इमीडिएट नेबर कौन नहीं है? मीलो का इमीडिएट नेबर अवी और सैम नहीं है। तो अब एक बात बताओ, तुम अली बनाओगे, ऊपर वाले केस में अली के लिए दो जगह है ना, एक तो ये, एक ये वाली और ये वाली। तो अगर तुम अली को यहां बनाओगे तो अवी और सैम यहां पर, अवी और सैम यहां पर, तो अवी और सैम तो मीलो के इमीडिएट नेबर नहीं है। इसका मतलब डेफिनेट हो गया कि अली आपका यहां पर आएगा ऊपर वाले केस में भी, और अवी और सैम यहीं पर। क्लियर? ठीक है, तो अभी तक बिल्कुल सेम चल रहा है, और यहां पर आपकी आ जाएगी मियरी। ठीक है भाई, बोलो किसी को डाउट? लाइव नहीं चल रहा है भाई, तुम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बस तुमको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मैं दो केसेस एक ही फिगर में सॉल्व कर रही हूँ। एक केस है लाइन के ऊपर, एक केस बना रही हूँ लाइन के नीचे, जिसमें हर जगह पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। दोनों अलग अलग केसेस हैं। चलो, तो अब इतना हुआ। अब इसके बाद में मैं, पता है थोड़ा और तुमको आसानी से समझ में आ जाए, मैं क्या करती हूँ, ये सबको मैं यहाँ नोट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो हटा देती हूँ। थोड़ा तुमको साफ साफ नजर आएगा, ऐसे भीड़ भाड़ में लगेगा अरे भाई क्या कर रहे हैं मैम। चलो, जिस जिस कंडीशन को तुमने कर लिया नोट वो भी हटा दो। नहीं, कंडीशन सारी की सारी नोटेड रहने दो, क्या पता ये वाला केस सॉल्व ही ना हो जिसमें वीगो यहाँ पर है ना, पॉसिबल कि वीगो यहाँ पर ना आ जाए, यहाँ पर आ जाए। चलो कोई बात नहीं, रुक जाते हैं थोड़ा। अब और क्या रहता है, मर्लिन और जिया दोनों साथ में है, लेकिन कहां पर आएंगे ये नहीं पता। लिया के, अब देखो लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर है मैक्स, लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर मैक्स, यानी कि तुमको दो एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए। तो लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर मैक्स ऊपर वाले केस में देखो यहां आ सकता है, और एक लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर मैक्स यहां भी आ सकता है। ठीक है, तो अब लेकिन कहां पर बनाएं, फिर से केस बनाएंगे क्या? ओके, मैक्स और रीटा, ध्यान से देखो, मैक्स और रीटा दोनों साथ में नहीं है, मैक्स और रीटा साथ में नहीं है। अभी मैंने क्या बोला था, लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर मैक्स यहां बनाऊं, नहीं बना सकती, मैक्स और रीटा साथ में नहीं है। तो एक केस में तो सिर्फ यहीं पर आ सकता है। कौन से केस की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनो, लाइन के ऊपर वाले, स्टार मार्क वाले की नहीं, सिंपल वाले की, पहले जो बनाया था उस केस में लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर मैक्स यहां नहीं आ सकता क्योंकि रीटा है, तो लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर मैक्स आ गया आपका यहां पर। क्लियर? चलो, अगर मैं अब इस वाले केस की बात करूं, ऑलिव यहां पर है पहले, इसकी जगह पर रीटा रह गया भाई, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर मैक्स, ओके नहीं आ सकता लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर मैक्स क्योंकि रीटा और मैक्स साथ में नहीं है। तो लिया और मैक्स के लिए फिर इस वाले केस में भी यही जगह बचती है, लिया यहां पर और मैक्स यहां पर। सेम चल रहा है अभी तक, सिर्फ पता है किसका, अभी तक किसका फर्क आया है, सिर्फ एमा, नोआ, बेन, सेकंड रो में फर्क आया है, फर्स्ट रो थर्ड रो बिल्कुल एज इट इज सेम चल रही है उस केस की। ठीक है, चलो, अब अब मुझे पता है कि मर्लिन और जिया दोनों साथ में आएंगे, मर्लिन और ऑलिव दोनों साथ में नहीं है। तो अगर मैं लाइन के ऊपर वाला बिना स्टार मार्क वाला भी केस देखो, दो प्लेसेस चाहिए। देखो यहां पर ये लगभग सारा भर गया, एक ही जगह खाली है, ये पूरा भरा हुआ है। यहां पर मर्लिन और जिया सिर्फ यहां आ सकते हैं, तो मर्लिन ऑलिव के साथ में नहीं है, तो मर्लिन यहां पर और जिया यहां पर। ये वाला केस किया। अब नीचे वाला केस, लाइन से नीचे जो नोट किया हुआ है स्टार मार्क वाला, मर्लिन और जिया को बनाते हैं साथ में। दो जगह दिख रही है तुमको, मर्लिन और जिया की ये रही। ठीक है, मर्लिन और जिया की ये रही जगह, तो यहीं पर आएंगे। अब क्योंकि ऑलिव के साथ में मर्लिन नहीं आएगा, तो मर्लिन यहां पर और जिया यहां पर ही आएगी, दोनों स्टार मार्क वाले हैं। ओके, अब ये वाला केस गलत हो गया, क्यों? मैंने यहां पर देखा मियरी के सामने मर्लिन नहीं आ सकता, मियरी के सामने मर्लिन। कौन सा केस चेक कर रहे हैं हम, लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे इस जगह पर मियरी है, ये देखो मियरी, मियरी के सामने लाइन के नीचे मर्लिन, तो मियरी के सामने मर्लिन आ गया, गलत हो गया। यानी कि कौन से वाला केस गलत है, जो हमने स्टार मार्क वाला किया है ना, मियरी के सामने मर्लिन लाइन के नीचे वाला, वो गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं भाई, अब सिंपल है, हटा देते हैं। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा कि मैंने किया क्या है। ठीक है, तो इसको हटाना भी महाभारत है।
चलिए, तो ये है, और हमारा थर्ड लाइन है, इसको भी हटा ही देते हैं भाई। चलिए, ये वाला केस है जो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, और मुझे लग रहा है लगभग सारा कुछ हो चुका है। आई जस्ट होप कि ये सही हो। ठीक है, वैसे देखो कुछ दिक्कत नहीं आती, बस वही है मेरे पास में, क्योंकि जगह की दिक्कत थी, मैंने यहाँ पर इन सब के नाम नोट किए होते, नहीं तो मैं अगर एक और केस बनाकर चलती तो हो जाता। अब तुम कहो कि मैम पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और उसमें केसेस भी बनेंगे, तो नहीं तो वो मेंस का क्वेश्चन कैसे कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट होकर तुमको ये करना पड़ेगा। और अभी लग रहा है क्योंकि मैं तुमको एक एक लाइन को इंग्लिश में पढ़कर उसको हिंदी में समझा रही हूँ, फिर नोट कर रही हूँ, इसलिए समय लग रहा है। जब खुद से करोगे, जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस की, तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इतना ज्यादा ऑब्वियसली मेंस का टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। चलो, तो अब हमारा क्या ही बचता है यहाँ पर। देखो सारी की सारी कंडीशन चेक करो। नोआ और बेन एंड पर नहीं आएगा, हो चुका। मर्लिन और जिया साथ में, मर्लिन ऑलिव साथ में नहीं। वीगो ऑलिव मिलो, नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा, दोनों एंड पर नहीं है। ऑलिव के ऑपोजिट मिलो, रीटा बना चुके हैं। रीटा और मैक्स साथ में नहीं है। लिया के इमीडिएट लेफ्ट पर मैक्स हम बना चुके हैं। मिलो अवी और सैम के साथ में नहीं है, तो मिलो ये रहा, अवी और सैम तो ये रहे। रीटा एंड पर, पूरा का पूरा क्वेश्चन में जितनी कंडीशन थी सबकी सब लग गई। अब जो भी 2% बचते हैं ना, वो यहाँ पर और यहाँ पर किस में आ जाएंगे, स्लैश में आ जाएंगे। क्वेश्चन हो चुका है, अब तुमको दूसरा केस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ बच्चे कहें कि मैम आपने पहले ये वाला उठाया। मैं तुमको वैसे तो देखो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मैंने तुमको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तुम्हारे 2 केसेस बन रहे थे, वीगो यहाँ पर और वीगो यहाँ पर, तो पहले एक बार हमेशा कॉर्नर से लेकर चलो, बीच में मत बनाओ। यहां से सॉल्व करो। यहां से मैंने सॉल्व किया, मेरा केस हो गया, ये वाला बिल्कुल सही है। फिर भी मैं तुमको, अब मैं सारी कंडीशंस हटा चुकी हूँ भाई, कंडीशंस हटा चुकी हूं मैं, ये दिक्कत आएगी। चलो फिर भी मैं तुमको बता देती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, वीगो को यहां पर रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि फिर से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर से बार बार देखना। ठीक है, आप खुद से करके देखना, वीगो को यहां पर रखोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। और मैंने एक और चीज बताई है तुमको, जब भी ऐसा हो कि तुमको एक चीज कॉर्नर पर करनी पड़ रही है, एक बीच में करनी पड़ रही है मेंस के क्वेश्चन में, तो पहले तुम एक बार यहां पर लेकर कर लो। नहीं होगा तो फिर अंदर तो लेकर जाना ही पड़ेगा। चलो मैं करा ही देती हूँ, तुम बोलोगे कि मैम आपको पहले से सॉल्यूशन पता था। ये लो कर ही देते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस तो मुझे, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन किया है अभी तुम्हारे सामने, मुझे याद ही हो गई है। ओके, तो वीगो मेरा यहां पर लेना था, ये लो वीगो यहां पर, वीगो के ऑपोजिट ऑलिव, और यहां पर मिलो। मिलो के सेकंड लेफ्ट पर मारियो था, मुझे पता है, तो मारियो यहां पर आ गया। अब नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा था, नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा, नोआ और बेन के बीच में एक पर्सन था, तो नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा यहां नहीं ले सकती, क्योंकि उसने स्पेशली बोला था एमा के सामने, ध्यान से सुन लो, एमा के सामने मारियो नहीं आएगा, एमा के सामने मारियो नहीं आएगा, इसलिए मैं नोआ को यहां नहीं बना रही हूं। तो नोआ के इमीडिएट लेफ्ट पर एमा, यहां पर नोआ, यहां एमा, यहां। अब नोआ और बेन के बीच में एक पर्सन। ओके, ये वाला केस तो ऐसे ही कैंसिल हो गया भाई। क्यों कैंसिल हो गया, ध्यान से सुनो। उसने बोला था एमा और नोआ ये दोनों खुद एंड्स पर नहीं आएंगे, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते एक और केस कि नोआ को यहां लो, एमा को यहां, गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात उसने बोला था नोआ और बेन के बीच में एक पर्सन है और बेन एंड पर नहीं आएगा। नोआ यहां पर है, एक छोड़कर वीगो, एक छोड़कर बेन की जगह है ये, और बेन उसने स्पेशली बोला था कि एंड पर नहीं आएगा, तो इसीलिए ये वाला केस हमको आगे और जाना ही नहीं पड़ा, सीधा सीधा कैंसिल हो गया भाई। तो अगर कुछ बच्चों को लगे कि मैम हमने तो पहले यहां से स्टार्ट कर लिया, अगर कर भी लेते तो बिल्कुल सेकंड्स में ये कैंसिल हो जाता। समझ गए? ठीक है, तो वीगो को यहां पर लिया, सीधा सीधा ये कैंसिल हो गया। क्लियर है, आगे और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैंने इसके टोटल 3 केसेस बनते थे, मैंने तुमको तीनों ही केसेस बता दिए हैं। क्वेश्चन इज डन। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ऐसे सेशंस आपको और चाहिए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी भूल रहे हो कि आज डेट क्या है। क्या डेट है भाई आज? आज है 28th
आपका आखिरी दिन है, सब्सक्रिप्शन ऑफर जो चल रहा है उसका आखिरी दिन है। कोड आपको याद रखना है PO10। किस चीज का वेट कर रहे हो? ले लो सब्सक्रिप्शन, अगर ले सकते हो तो जल्दी बैंकर बन जाओगे, भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। अब ऑफर क्या कहता है, तुमको 20% ऑफ मिलेगा, PO10 कोड यूज करोगे। इसके अलावा एक और चीज मिलेगी, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 महीने की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, और अगर 2 साल की यानी कि 24 महीने की लोगे तो तुमको 4 महीने की एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तुमको पैसे देने हैं 12 महीने के, उस पर 20% ऑफ, टोटल कितना 6743। अब ये 6700 रुपीज देने पर तुमको 1 साल की नहीं मिल रही, पैसे तुमने 1 साल के दिए हैं लेकिन तुमको 14 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। सिमिलरली अगर तुम 2 साल का ले रहे हो, तुम पैसे दे रहे हो 2 साल के 7900 रुपीज, लेकिन उस पर तुमको 2 साल की नहीं मिल रही, एक्स्ट्रा 4 महीने की भी तो सब्सक्रिप्शन मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है तुमको कोड PO10। और अगर आपको लगता है कि आपका पॉकेट अलाउ नहीं करती है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है, तो आप अनअकैडमी पर आइए, स्पेशल क्लासेस अटेंड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है टीचर से पढ़ना, जो कि लगेगा ही क्योंकि अनअकैडमी पर बेस्ट एजुकेटर्स हैं, सभी टीचर्स बहुत ही बढ़िया कंटेंट देते हैं, तो आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो। मेरी भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी हैं, तो आप आइए देखिए। उसके लिए भी वो आपसे अनलॉक कोड मांगते हैं, तो आपको याद रखना अनलॉक कोड यूज़ करना है PO10। अगर आपके और भाई बहन फैमिली मेंबर्स या कोई फ्रेंड सर्कल में उनको सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप उनको कोड बता सकते हो PO10। सिर्फ इसी कैटेगरी का नहीं, अगर किसी और कैटेगरी का उनको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूजिंग दिस कोड उस कैटेगरी में जो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो याद रखना है कोड कौन सा, PO10। बैंकर बनना है, कोड कौन सा लगाना है, PO10। PO बनना है, PO10 कोड। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। एक चीज आप सभी को बतानी है, क्या बतानी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैं इसका सेशन समझ में आ रहे हैं, तो अगर और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना बस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।